क्लियर है? देखो आज हम पढ़ेंगे बेटा वर्ब, जिसके बारे में कल हम थोड़ा बता चुके हैं। वर्ब क्या होती है, वर्ब कितने काइंड्स ऑफ वर्ब होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल्स वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। इतनी चीज़ें हमने कल देख लिया था, है ना, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे, उसका यूज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उसका यूज पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं, यानी कि सेंटेंस कैसे बनेगा, ये सेंटेंस में किस तरीके से फिलअप्स आएंगे तो हम उसको कैसे फिलअप करेंगे। ठीक है, तो हम भैया हेडिंग क्या डालेंगे, वर्ब, है ना। वर्ब के पार्ट बना दें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पहला हमने क्या कर पढ़ा था, बोलो, कल लिंकिंग वर्ब। क्या पढ़ा था? लिंकिंग वर्ब। दूसरा पढ़ा था ऑक्सिलरी वर्ब। क्या पढ़ा था? ऑक्सिलरी वर्ब। इसको क्या बोलते हैं लल्ला? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, क्योंकि ये हेल्प करते हैं। फिर आती है बेटा मेन वर्ब। क्या आती है? मेन वर्ब, है ना। क्या आती है? मेन वर्ब। लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी जानते हैं। फिर आती है बेटा मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद में हमारी आ जाती है लल्ला ट्रांजिटिव वर्ब। क्या आती है? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव। फिर आती है लल्ला इसी का अपोजिट होता है इंट्रांजिटिव। क्या होता है? इंट्रांजिटिव। ठीक है, इंट्रांजिटिव। और एक होता है लल्ला जीरेंट। क्या होता है? जीरेंट। एक होता है लल्ला इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव। अब हमने क्या बताया, लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी हो सकती है लल्ला? इज, सही है, वैसे बोल सकते देखो इज, एम, आर, यानी कि लिंकिंग वर्ब कौन बन सकती हैं? इज भी बन सकता है, एम भी बन सकता है, आर भी बन सकता है। ठीक है, और इसके साथ में लल्ला वाज भी बन सकता है, वर भी बन सकता है ना, हैड भी बन सकता है, हैज भी बन सकता है, और हैव भी बन सकता है। बात आई समझ में? देखो अच्छा, यहाँ पर बात आती है कि जैसे हम कहें भैया हैड, हैड का, हैड जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब भी होती है और ये मेन वर्ब भी होती है। ये हम बता चुके हैं, बोलो बता चुके नहीं बता चुके? तो ये हेल्पिंग वर्ब की जो यूज होता है वो सॉरी, हैड का जो यूज होता है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों रूप में यूज हो सकता है। इसी तरीके से हैज होता है, जैसे हैव होता है। हैज क्या होता है लल्ला? सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर के रूप में आएगा, यानी कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो जो मेरी वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। तो हैव किस में आएगा? हैव प्लूरल में आएगा। बोलो प्लूरल में आएगा। बोलो बताइए समझ में। फिर हम बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। अभी हम इसको क्या करेंगे, अभी हम इसको यूज करके देखेंगे, एक एक सेंटेंस लेंगे। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी हो सकती है लल्ला? इज हो सकती है, एम हो सकती है, आर हो सकती है, हैज हो सकती है। ठीक है, हैज के बाद हैज हो सकती है, हैज के बाद लल्ला आती है नंबर हैव का, हैव के बाद में किसका आता है? हैड का, फिर आता है वास का, फिर आता है वर्ब का, है ना। इसी तरीके से भैया मॉडल्स भी होते हैं। मॉडल कौन कौन से होते हैं? विल होता है ना, सैल होता है ना, मे होता है, ठीक है, माइट होता है। मे के बाद में क्या हो गया? माइट हो गया। फिर सैल का शुड होता है, सैल का शुड भी होता है, लेकिन शुड मेरी मेन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं बन सकती। माइट मेरी मेन वर्ब होती है, इसमें नहीं आ सकती। मे मेरी बन सकती है, विल से बन सकती है। तो हम कहें भैया ये देखो, ये प्रेजेंट की है, ये प्रेजेंट की है, ये भी प्रेजेंट की है लेकिन परफेक्ट में आएंगी। ये भैया लाल लल्ला पास्ट की है, ये वाज वर किसकी है? पास्ट की ही है, जिसमें कंटिन्यूअस आएगा उसकी बात करेगा। विल सेल किसकी? मॉडल्स हैं, ये मॉडल कहाँ आते हैं? ये फ्यूचर में। बताओ बात आई समझ में? इतनी अगर बात आई समझ में तो मेन वर्ब की बात आती है। मेन वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब का यूज होता है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जैसे हम लोग यही उन्होंने बताया, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, है ना, विल, शैल, मे। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, ये मेरी क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसके बाद में भैया हेल्पिंग वर्ब के बाद में जैसे हम यूज करेंगे ये क्या होता है? मेन वर्ब होता है।
तो हेल्प हमने कल क्या बताई थी कि हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेले नहीं आएगी। बोलो, अकेली नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उसको क्या होता है, उसको हमको जरूरत पड़ती है मेन वर्ब। अभी कल बताया कि हम भैया छोटे बच्चे घर के बाहर नहीं जा सकते, लेकिन घर का मुखिया आराम से जा सकता है अकेले। तो मेन वर्ब अकेली आ सकती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कभी अकेली नहीं आएगी। ठीक है, फिर आता है बेटा कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है। तो कल हमने क्या बताया कि भैया जो वर्ब्स अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती है, यानी कि दिए गए सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट होगा उसका जो प्रभाव जो इफेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है या ऑब्जेक्ट उसमें दिया गया है, तो वो ट्रांसिटिव वर्ब होती है। जिसमें दिया होगा यानी कि जिस पर प्रभाव पड़ेगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ने वाली वर्ब्स को क्या बोलेंगे, ट्रांसिटिव वर्ब बोलेंगे। और इनट्रांसिटिव किसमें होगा लल्ला, इसमें ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, होगा बोलो, होगा ही नहीं। इसमें होगा, इसमें होगा ही नहीं। क्योंकि वे कौन कौन सी वर्ब बन सकती है ये भी तो देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल जब समझते हैं तो अच्छी तरीके से हर चीजें समझ में आ जाती है। तो ट्रांसिटिव में जैसे ट्रांसिटिव में जरूरत जिसमें जिसमें जरूरत पड़ जाए, जैसे हमके भैया देखो रीड, तुमको भैया पढ़ता है, क्या जरूरत है, बोलो ही रीड्स। अगर सेंटेंस ही बना दें तो भैया ही रीड्स, क्या ये सेंटेंस गलत है, गलत है, वह पढ़ता है नहीं, हमको भैया वह जा रहा है, वह जाता है, ही गोज, नहीं नहीं जरूरत है। हमको भैया ही राइट्स, वह लिखता है, जरूरत है। हमको भैया ही ड्रिंक्स, तो जरूरत है ऑब्जेक्ट की, जरूरत है। हाँ, हमको भैया दे प्ले, जरूरत है, क्या खेलना है, वो खेलते हैं, क्या खेल रहे हैं कुछ पता है, नहीं पता ना, आपकी जरूरत है, नहीं है, तो जब है तो कौन सी ट्रांसिटिव। अब हम यहाँ पे सीधे लिखते हैं क्रिकेट, CRIC, बोलो तो ट्रांसिटिव वर्ब बन गई। अब जब हम कहें भैया वो पढ़ता है, क्या पढ़ता है, नॉवेल्स पढ़ता है, नॉवेल्स जो होगा मेरा क्या होगा, नॉवेल्स क्या होगा, इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, सॉरी ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब जब ये ऑब्जेक्ट बन गया यानी कि इसका जो प्रभाव पढ़ने का है वो नॉवेल्स पे पड़ रहा है, यानी कि पढ़ क्या हो रहा है, वो नॉवेल्स पढ़ रहा है। तो पढ़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, नॉवेल्स पर, तो नॉवेल्स पर ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट हुआ यानी कि ये वर्ब, ये मेरी जो है, ये मेरी जो वर्ब है इसने ऑब्जेक्ट ले लिया, और जैसे ले लिया वो क्या बन गया, ट्रांसिटिव बन गया। गोज, हमने भैया गोज टू टेम्पल, मान लो हम भैया मंदिर गया, वो मंदिर गया, बताओ टेम्पल गया, तुम ये ट्रांसिटिव बन गई, बन गई, क्योंकि इसने इसके साथ में ऑब्जेक्ट ले लिया। जैसे हमने भैया राइट, हमने राइट है लेटर, बताओ भैया ये ड्रिंक्स, ड्रिंक द वाटर, ड्रिंक वाटर, ऐसे नहीं नादा लगाओ, बताओ ये ट्रांसिटिव हो गई। तो ये बात है कि भैया कौन सी वर्ब से ट्रांसिटिव होती है, कौन सी ट्रांसिटिव नहीं होती है, कैसे पता करोगे, उसके साथ में ऑब्जेक्ट अगर दिया गया है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट अगर वर्ब से लेती है तो वो क्या होगी, ट्रांसिटिव होगी। जो नहीं लेगी यानी कि जिसको जरूरत ही नहीं है वो अकेली आ सकती है कि भैया जो सेंटेंस अपने आप में अकेला बन सकता है वो क्या होगा, इनट्रांसिटिव होगा, सही होना चाहिए। लेकिन अगर अर्थ ही ना निकले, उसको जरूरत पड़ जाएगा ऑब्जेक्ट की, तो हम क्या होगा, ट्रांसिटिव होगा। जीरेंट, जीरेंट तो हम बताया था कि V1 प्लस ING फॉर्म की होती है वो जीरेंट होती है, और इन्फिनेटिव क्या होती है, 2 प्लस V1 होती है। बताओ 2 के साथ गो लगा दो, 2 के साथ राइट लगा दो, 2 के साथ ब्रिंग लगा दो, 2 के साथ बाई लगा दो, कुछ भी लगा दो, 2 प्लस V1 होगा। बताओ ये बात है समझे। अब हमने काइंड के साथ पढ़ लिया, बताओ हर एक चीज को समझ लिया। वर्ब्स के बारे में बस इतना ही है, ऐसे समझो, ये मेरा बेसिक है, ऐसे समझो। ये अगर बेसिक कंप्लीट है तुम्हारा तो हम कहते हैं भैया कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आगे जो एग्जांपल करोगे, एक एक एग्जांपल जो कराऊंगा, एक एक एग्जांपल ना समझ में आए बेकार पढ़ा है ना। एक एक एग्जांपल समझ में आएगा जब चीज़ें समझ में आए, मतलब पहले समझ चुके होगे कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, इनट्रांसिटिव क्या होती है, जीरेंट क्या होती है, इन्फिनेटिव क्या होता है, किस फॉर्म में आता है, किस लिए आता है, क्यों आता है ना, किसके पहले आता है, कौन आता है नहीं आता है, किसके साथ अकेली आ सकती है नहीं आ सकती है। ये सभी चीज़ें क्या होंगी, जब पता होंगी तभी हम क्या कर पाएंगे, सेंटेंस को, फॉर्मेशन को समझ पाएंगे और उसको कर पाएंगे। बात समझ में आई?
अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सेंटेंस की तरफ, यानी कि यूज की तरफ। ये नोट कर लिया? जैसे हम कहें ला, पहला सेंटेंस ले लेते, सी इज ए स्टूडेंट। क्या ले लें? सी इज ए स्टूडेंट। दूसरा ले लें, he has gone to मुंबई, ठीक है? क्योंकि भैया ही कैन कैरी इट। अभी सब समझाएं कि कौन सी चीज क्या है और कहाँ पे कौन सी चीज आई है। ये दे शुड उन्हें, यानी कि दे शुड कम लगा है, तो दे क्या है अभी समझाएंगे। देख लेते हैं पहले तो सेंटेंस। क्योंकि भैया ये तुम्हारा ही नाम क्या है? प्रिंस गोज टू मार्केट, ठीक है? माई मदर worships टुडे, या डेली अगर ज़्यादा सही रहेगा। और यहाँ पे कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग करो। अरे भाई जब नहीं बनना है, ठीक है? अब एक सेंटेंस और ले लेते हैं। जैसा ले लें, सीतापुर इज अ अट्रैक्टिव प्लेस या अट्रैक्टिव सिटी, या डिस्ट्रिक्ट कौन ज़्यादा सही है? डिस्ट्रिक्ट भाई वो। अब देखो यहाँ पे क्या है, कैसे इसका यूज करेंगे, कौन कौन सी चीज़ में आई है, हमने जो भी पढ़ा है उसका इम्प्लीमेंटेशन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ये सब चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी। बात आई समझ में? जैसे हम कभी सी क्या है, अब हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं, तोड़ तोड़ के देखेंगे इसका कौन सी चीज़ क्या है। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, बार बार इस बार रेड मत लाना है, ठीक है? इस बार ब्लू ही लाना। ब्लू मार्कर गलत हो गया। साइकिल का भैया बाइक में चला रहे हैं, दिक्कत नहीं होगी? बताओ। सी क्या है? मेरा सब्जेक्ट है ना? इज क्या है? इज मेरा लिंकिंग वर्ब है। क्यों है लिंकिंग वर्ब? अब कैसे जानेंगे? क्योंकि भैया कभी हेल्पिंग वर्ब अकेली आ ही नहीं सकती है। एज हेल्पिंग वर्ब भी होती है, एज लिंकिंग वर्ब भी होती है, लेकिन हम भैया ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कभी अकेली नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि सी और स्टूडेंट का कोई नाता है, यानी संबंध है, रिलेशन है, वो बता रहा है कौन? इज। तो जो बताए, जो लिंक करे, जो उसको जोड़े, उसी को क्या बोलेंगे? उसी को तो लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। किसी का नाम जो होता है लल्ला, वो कहीं ना कहीं उसके अर्थ से संबंधित होता है, यानी कि उसका जो नाम दिया गया है, किसी भी तरीके से उसका निर्धारण किया गया है, डिटरमाइन किया गया है, तो वो कहीं ना कहीं उसका कारण है कुछ ना कुछ। चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, चाहे वो कोई थिंग्स का नाम हो, चाहे तुम्हारे सब्जेक्ट में किसी इंग्लिश में हो कोई नाम, चाहे मैथमेटिक्स में हो, चाहे साइंस में हो, कोई ना कोई उसका कारण होता है, कोई ना कोई उसका रीजन होता है। तो ऐसे ही हमारा भैया लिंकिंग मतलब होता है लिंक करना, यानी कि जोड़ना, है ना? संपर्क बनाना। तो ये संपर्क किसका बना रहा है? स्टूडेंट और सी का बना रहा है। वो बता रहा है कि ये है, हम कि भैया इसकी हिंदी अगर इज के बिना निकल जाए तो मेरा नाम बदल देना। सी है वह, स्टूडेंट क्या है? विद्यार्थी। बताओ, वह विद्यार्थी एक, वह एक विद्यार्थी, ये हम कहें तो क्या ये सही होगा? बोलो, क्या सही है? लग रहा है हमको भैया जब तक इसमें हाई नहीं जोड़ोगे तो कहाँ से सही हो जाएगा? जब हाई जोड़ोगे तभी सही होगा ना। तो हाई की मीनिंग कौन देता है? इच। तो जोड़ने का कार्य कर रहा है वह और विद्यार्थी। अब जब जैसे है कर दिया तो उन्हें सीधे देखने को हमें मिलता है कि वह एक विद्यार्थी है। पूरा हमारा सेंटेंस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए
ही मेरा क्या होती है, लिंकिंग वर्ब आती है। ध्यान देखो, इंग्लिश को अगर मैं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगी, और इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि हिंदी से अगर लिंक करके नहीं पढ़ोगे तो कभी भी इंग्लिश को हम लोग नहीं समझ सकते। जैसे जो बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा हो, और दूसरी बात ये है कि वो उसका जो इन्वायरमेंट है, अल्लाह, वो इंग्लिश में ही गुजरा हो शुरुआत से, जब से वो पैदा हुआ है, जब से उसका जन्म हुआ है। तुम कहते इंग्लिश पर समझना उसमें कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? क्योंकि भैया देखो, एक बात समझ लेना, 52 वर्ड जो होते हैं वो मेरे पास में है हिंदी में, ठीक है, हिंदी मातृभाषा मेरी। इंग्लिश में कितने? 26। क्या ये सरल है, ये कठिन है? ये सरल है, लेकिन इसको शुरुआत से ही तुम सीखोगे तब सरल है। पहले हिंदी तुम सीख चुके हो 80%, और उसमें तुम दिमाग में बाद में तुम पे थोपा जा रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट तुम्हारा ऐसा है कि वहाँ पर सब हिंदी बोलते हैं और ऊट पटांग बोलते हैं, तो कैसे सीख जाओगे? वातावरण, इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि भैया इंग्लिश सरल है, 26 वर्ड हैं, लेकिन हिंदी 52 वर्ड होते हैं। वहाँ पे सीखना बहुत ही इसके मुकाबले में थोड़ा कठिन है, ठीक है। और इसको जब लिखोगे तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ये भी ध्यान रखना। एक वाक्य लिख के देख लो कि राम घर जाता है, और यही लिखा है राम गोज टू होम, तो ये क्या है? ये कुछ नहीं है। देखो, ये लिखने में भी बहुत सरलता है, इसमें इजी है, लेकिन हिंदी इतनी इजी नहीं है, क्योंकि हिंदी की जो उत्पत्ति हुई वो संस्कृत से हुई है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत से हुई है। फिर संस्कृत कहाँ से हुई? संस्कृत मेरी ऐसे कह सकते हो, ये परनानी है इस हिंदी की, परनानी संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हमारी अवभट्ट हुई, अवभट्ट के बाद हिंदी आती है। तो ये हम कहते हैं सीधे रूप नहीं मिला, ये हम कहते हैं परिवर्तित रूप। ये नहीं बोलते। देखो क्या हम समझा रहे थे कि इंग्लिश को समझना और लिखना, पढ़ना और हर चीज़ उसको करना थोड़ा सरल है, मुकाबले किसके? हिंदी, क्योंकि उसमें 52 इसमें 26, और लिखने में भी सरल है। लिख के देख लो, चाहे एक वाक्य तुम लिख के देखो इंग्लिश का, और एक वाक्य लिख के देखो हिंदी का, उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं तुमको बता नहीं सकते हैं। इसमें देखो इंग्लिश में कितनी सारी देखो जाती है, बात समझो। जब पढ़ोगे हिंदी कभी तो उसमें क्या क्या आता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया, अव्यय, ठीक है। फिर आओगे इधर तो रस, छंद, अलंकार, ठीक है, ये आते हैं। छंद, ठीक है। इसके बाद में तुमको पढ़ाया जाएगा विस्मयादि बोधक, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे चिन्ह होते हैं। इसके अंदर कारक, लिंग, वचन, कारक, ठीक है, इंग्लिश में भी होते हैं, लेकिन इसके मुकाबले में जब वहाँ पे तुम पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे थोड़ा डीपली है। तभी हिंदी भी डीप है, लेकिन इंग्लिश भी डीप है। अब ये नहीं कहते कि इंग्लिश बहुत इजी है, लेकिन मुकाबले अगर देखा जाए तो इंग्लिश ज़्यादा सरल है हिंदी से। उसका कारण है, अब कहोगे भैया मीनिंग के तो था, हिंदी की मीनिंग तुम क्या समझते हो कि बहुत सरल है? हिंदी की भी मीनिंग ऐसी हैं कि बता दो ना, सुने नहीं होंगे। और इंग्लिश की मीनिंग डेली क्रिएट होती हैं। आप न्यूज़पेपर में देखोगे, द हिंदू को पढ़ोगे या कोई भी पेपर पढ़ रहे हो तो उसमें आपको मिलेगी, ठीक है। तो हम बता रहे हैं वैसे कि आपको समझना क्या है, लैंग्वेज की तरह समझना है। ये नहीं समझना कि हम बहुत बड़ी तोप पढ़ रहे हैं, इंग्लिश तोप है, नहीं, तोप नहीं है, बस समझना पड़ेगा आपको। देखो सर, ये क्या है? ये बता दिया हमने, क्या बता दिया लल्ला? लिंकिंग वर्ब। बोलो, ये मेरा क्या है? अच्छा, आर्टिकल है। क्या ये? आर्टिकल। और स्टूडेंट में पता है क्या है? ये भैया नाउन है ना। और किसके बारे में बता रहा है? सी के बारे में बता रहा है, तो लिंक कौन कर रहा है? इसका। तो ये लिंकिंग वर्ब होगी, ठीक है, बात है समझ में। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे। जैसे हम भैया ही इंक प्रॉब्लम बड़ी जल्दी होती है, इसका निवारण जल्दी से करो, रुक जाओ। तो हम भैया ही हैज गॉन टू मुंबई, वो मुंबई जा चुका है, वह मुंबई जा चुका है। क्यों? क्योंकि हैज गॉन को पढ़ा चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी क्रिया आती है? वर्ब हैज, हेल्पिंग वर्ब। ये मेरी क्या? ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेरी क्या है? मेन वर्ब है। और तुमको वहाँ ऑप्शन में ये हटा देगा, ये हटा देगा लल्ला, और यहाँ पे क्या दे देगा? फिलिंग द ब्लैंक्स दे देगा ऐसे। और यहाँ पे क्या रहेगा भैया? हैज ऑब्लिक है, बोलो, हैज, हैव, हैड,
और यहाँ पे दे देगा साथ में गो या गॉन। और मान लो ने नहीं दिया, सिर्फ यही दे दिया और यहाँ से दे दिया गॉन, ठीक है, ये दे दिया यहाँ पे गॉन और हैज हैव हैड ये ऑप्शन दे दिया। अब आपको भरना है, अब आपको फ्लिप करना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो हैज आएगा या हैव आएगा या हैड आएगा। तो यहाँ पे हैड मैं नहीं ले सकता हूँ, क्यों नहीं ले सकता हूँ यहाँ पे, अभी कार्ड बताऊंगा। है जो है अभी तक लेते हैं ऑप्शन में, बाकी हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं जिसके अंदर बहुत, क्या दोनों लगा सकते हो, देखते हैं भाई। हैज किसके लिए आता है अल्लाह, सिंगुलर के लिए आता है, हैव किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए आता है। बताओ तो यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब एक चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें जो होता है सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आती है, तो वर्ब अगर मेरी प्लूरल है तो मेरा सब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए। उल्टा भी कह सकते हो, जैसे हम कहें तुमसे हम 4 साल बड़े हैं 10 साल बड़े हैं, इसका मतलब तुम हमसे 10 साल छोटे हो, दोनों बात सही। ऐसे इसी प्रकार से हम कहे भैया कि ही, ये देख ये क्या है, प्लूरल है, ये क्या है, सिंगुलर है, क्या ये लग सकता है, नहीं लग सकता है अल्लाह, हैज लग सकता है, क्यों, क्योंकि ये मेरा क्या होता है, सिंगुलर होता है। अच्छा हैज और हैव दोनों क्या लगा सकते हो, अरे लल्ला जब रे से हैव बाहर ही हो चुका पहले तो क्या बोथ की बात करोगे, पहले ही काट दोगे हैव के साथ में, हैव के साथ में काट दोगे, है ना। अब बात करते हैं आगे। जैसे हम भैया ही कैन कैरी इट, कैरी क्या होता है, ले जाना, क्या होता है, ले जाना होता है। कैरी मींस क्या होता है, किस चीज को ले जाना। इट मतलब कोई वस्तु की बात कर रहा है, इट किसके लिए आता है, वस्तु थिंग्स के लिए आता है। बोलो ये कैसा है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, देखिए ये कैरी वर्ब है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस ही आता है और वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस आता है। बताया था फॉर्मेशन क्या होता है, एस वी प्लस ओ, एस वी ओ, यानी कि वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस, वी के पहले, वी के बाद ऑब्जेक्टिव केस। बोलो तो बात पता होगी ना, ये बात पता है नहीं पता है। अगर ये बात पता है लल्ला तो आगे देखो, ये कैन क्या है, कैन मेरी हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हो, मॉडल भी होता है। ये क्या होता है, मॉडल किसका, फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब है। कैरी क्या लल्ला, मेन वर्ब, क्या ये क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि कैन कैरी इट, कैन क्या है, मॉडल है। और हमने क्या बताया था कि मॉडल के साथ में सदैव वर्ब की बेस फॉर्म आती है, यानी कि V1 आती है, क्या आती है, V1 आती है। तो जल्द से जल्द याद कर लो, अभी हम सुन रहे हैं कैन के साथ में क्या आती है, बताओ, कैन क्या है, मॉडल है, और मॉडल के साथ में सदैव किसका यूज करते हैं, V1 का ही यूज करते हैं। कैन के साथ में V1 का ही यूज करते हैं। जैसे शुड आ जाए तो क्या V1 लगाओगे या V2 लगाओगे, शुड के साथ में कभी भी V3 मत लगा देना, ठीक। विल के साथ में कभी हैव आ जाए, हैव फॉर्मेशन में कभी आ जाए तो बताया था तुमको, जो हमने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा था उसमें बताया था जब हैव आ जाए तो हैव किसकी बात करता है, परफेक्ट बात करता है, कार्य कंप्लीट हो चुका है। और जो कार्य कंप्लीट हो चुका है लल्ला तो उसमें क्या आएगा, हैव के साथ में V3 आ जाता है, हैव के साथ में किस क्या आता है, V3 आ जाता है। एक ही स्टेज होती है जो परफेक्ट की स्टेज होती है, जिसको हम फ्यूचर परफेक्ट पढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में जब रूल पढ़ोगे, अभी हमने फ्यूचर पढ़ाया नहीं, तुमको प्रेजेंट पास्ट पढ़ाया है, लेकिन कंडीशनल में बताया था कि जब हैव आएगा, हैव के साथ V3 का यूज करोगे, लेकिन शुड आएगा उसके साथ। अब कहोगे शुड मेरा मॉडल्स है, लेकिन शुड के साथ में लल्ला वो जो लगा हुआ पिच्छू हैव है, वो क्या, वो इंगित कर रहा है कि वो परफेक्ट है, तो उसके साथ में क्या लगाओगे, V3 लगाओगे। क्या लगाओगे, V3 लगाओगे। अगर तुम कल पेपर में, कल तुम्हारा पेपर है, अगर पेपर में कहीं पर दिख जाए, मैं प्यार से पहले बता दे रहा हूँ, हैज हैव हैड कहीं पर दिख जाए, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर में, ठीक। समय के अनुसार हर चीज़ें धीरे धीरे बदलेंगी, एकदम से मेरी अंदर नई चीज़ चली जाएगी, ठीक है। आज मैं इस चीज़ को डिलीवर कर पा रहा हूँ तो इसके पहले बहुत मेहनत किया है, तब जाके ये चीज़ें हमारी इस डिब्बे में, इस मेमोरी में सेट हो पाई है। तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार एग्जाम्पल करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, इसके सिवा कोई भी रास्ता नहीं। समझ में, तुमको कई क्या दिख जाए, हैज दिख जाए, हैव दिख जाए, हैड दिख जाए, यानी कि कोई भी ये दिख जाए, उसके साथ में हैव दिख जाए, उसके साथ में V1 V2 V1 बेस फॉर्म V1 आएंगी, कभी नहीं मत लगाना, क्या V3 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैव के लगाएंगे। देखो हैज दिख जाए, हैज के साथ अब तुमको हम ये शॉर्टकट बता दे रहे हैं कि
कहीं दिख जाए ऐसा करना तो ऐसे ही हो आएगा। देखो क्या आएगा, हैज, हैड, हैड, ठीक है। ये सब अगर तुमको दिख जाए कहीं पर, उनके साथ में V3 का यूज करना। V1, V0 जिसको बोलते हो तुम, ये दोनों बात एक ही होती है। V1 प्लस ING, V1 प्लस, देखो V1 प्लस ING, V2, ठीक है, V4 जिसको तुम बोलते हो, V5 जिसको बोलते हो तुम, V1 प्लस SES जिसमें लगा देते हैं, बात एक ही होती है। V5 को ही V1 प्लस SES बोलते हैं। ये कभी कुछ नहीं लगाना, बताइए बातें समझ। अगर ऑप्शन में दे दे तो ये कुछ ना लगाना है। हम प्रेफरेंस किसको देंगे, V3 को देंगे। क्यों? क्योंकि भैया हैज, हैव, हैड बात करता है पास्ट या परफेक्ट। कार्य कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट। कार्य हो चुका था, हैड। इसका मतलब है वो काम हो चुका था, मतलब समय बीत चुका है। अगर बीत चुका है तो उसके लिए V3 ही का यूज करोगे और कुछ भी यूज नहीं करोगे, कुछ भी यूज नहीं करोगे। ठीक है, इतनी बात है समझ। अब हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ये दो सेंटेंस समझ में आ गए तो इसको हम हटा दे, ठीक है। हाँ बस जल्दी जल्दी करना है, बस परेशान मत और भी है। हाँ हाँ हाँ, देखो शुड क्या है, शुड क्या है, मॉडल है। ये मेरी मेन वर्ब है, बताओ बात है समझ में। ये सेम टू सेम है ऊपर वाला, है ना। ये शुड है, कम है। तो यहाँ पर अगर तुमको हम मेन वर्ब दे दिया जाए तो यहाँ पर अब मान लो ऑप्शन दे देता, ऑप्शन दे देता इज, ऑप्शन देता वाज, ऑप्शन दे देता तुमको तुम्हारे पास में शुड। सर कहाँ पे लगाना है? यहाँ पे लगाना है, मान लो शुड ना लगा होता और यहाँ पे हमको लगाना होता, तो क्या भरते, इज नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस हो जाएगा। वाज नहीं भर सकते, पास्ट हो जाएगा, पास्ट है ही नहीं। शुड भर सकते, क्या भर सकते हैं, शुड भर सकते हैं। बोलो, वाज के साथ में आईएनजी फॉर्म आती है और वाज के साथ में V3 कभी आ ही नहीं सकता। आएगा तभी जब वो पैसिव वॉइस होगा, लेकिन पैसिव है ही नहीं। पैसिव वॉइस के लिए बाई चाहिए। काम किसी दूसरे के द्वारा तुम करवा रहे हो, कर नहीं रहे हो, किसी दूसरे के द्वारा करवा रहे हो, तुम लोग ये क्या लगा दोगे, वो बाई लगा। बताओ बात है इसमें, इतनी बात है इसमें। अच्छा ठीक है, अगर आई है तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आई है तो आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, प्रिंस तुम्हारा नाम ही है, गोज टू मार्केट। भैया कहाँ गया वो, मार्केट गया। गोज क्या है बताओ, गोज मेरी मेन वर्ब है। क्या ये मेन वर्ब, अकेली आ गई, अकेली आ गई। गोज मेरी क्या है, मेन वर्ब है। और अच्छा ये अब ये बात करेगा कि मार्केट की, जैसे हम कहें कोई पूछ रही है ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव है, तो जो मार्केट आ चुका है, ऑब्जेक्ट आ चुका है, यानी कि ट्रांजिटिव हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट अपना ले लिया इसने। ठीक, तो अगर वैसे ही बात करें तो मेन वर्ब होगी। अब इसमें ऑप्शन कैसे देगा, वो दे देगा, गोइंग दे देगा और गॉन दे देगा। बताओ कौन लगा दोगे, गोज, सॉरी गोज दिया ही, गोज लगा दोगे। गोज दे दिया, मान ये चार दे दिया, ये गो हटा दो, ये गोइंग हटा दो, गो देगा, गो गॉन गोज। तो क्या लगा दोगे इसमें, गोज लगाओगे। क्यों लगाओगे, देखो गो इसमें नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल है। उनको बताया है कि किसी भी वर्ब में यस या जब लगाओगे तो सिंगुलर बनती है, जब हटाओगे तो प्लूरल बनती है, हटाओगे तो प्लूरल बन जाती है। लेकिन यही अगर चीज हम जब नाउन में यूज कर देते हैं, जैसे किसी की नाउन में ऐसे लगा दो क्या बन जाएगी, वो प्लूरल बन जाएगी। लेकिन अगर हटा दो तो क्या बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी। उल्टा होता है, वर्ब में लगाओगे तो सिंगुलर बनेगी, अगर हटाओ दोगे प्लूरल बन जाएगी। अगर किसी को नाउन में लगा दो प्लूरल बन जाएगी। भैया एक फैन है, फैन से कर दो तो क्या बात प्लूरल बन जाएगी, नहीं, क्योंकि फैन मेरी नाउन है, फैन मेरी क्या है, नाउन है। तो ऐसी तरीके से हमको क्या है, ये चीजें समझना। तो बात है इसमें, प्रिंस क्या है, लड़का है, किसी का नाम है, और किसी का नाम सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ में क्या लगाओगे, सिंगुलर ही लगाओगे। लल्ला गोज लगाओगे, गो नहीं लगाओगे। यही बात तुमको समझाने के लिए इतनी हम मेहनत कर रहे हैं कि भाई कभी गो मत करके आना। आता है समझे, कौन भी नहीं लगाओगे क्योंकि V3 है, V3 की बात नहीं करी क्योंकि V3 के साथ में कभी भी भैया हेल्पिंग में तो आनी चाहिए ना। हेल्पिंग में तभी आएगी जब हम भैया ये जो V3 है ना, V3 के साथ हेल्पिंग में तुमको दिख रही है, नहीं दिख रही है। जब नहीं दिख रही है तो भैया हम क्या लगाएंगे इसमें, गोज तो लगाएंगे, सिर्फ डिफरेंट का यूज कर देंगे, खत्म कहानी, इसको भी हटा देंगे। तुम बता रहे जल्दी जल्दी करवा दो। अब देखो आगे, ये सब सेंटेंस हमने अपने मन से लिए, तुम्हारे में थोड़ा इजी आएगा और अगर इजी भी नहीं आएगा तो बस इतनी चीज़ें आएंगी कि वर्ब भरना है, कौन सा भरना है ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें मैं माई मदर वर्शिप्स, माई मदर मेरी माता जी, माता जी एक ही होंगी ना, सिंगुलर है नहीं है। अगर यहाँ पे माई मदर नहीं दिया,
योर मदर कहते तो क्या वो प्लूरल बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि योर मेरा क्या होता है? एडजेक्टिव है लल्ला यहाँ पे। ये कैसा एडजेक्टिव है? ये पढ़ा चुके हैं। योर तुम्हारा पोजीशन बता रहा है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। कैसा हो गया? पॉजिटिव एडजेक्टिव। इसको पढ़ाया था, इसको उसने पढ़ाया था। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव कैसा हो गया? पॉजिटिव मतलब क्या है? नाउन। ये नाउन को कौन क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव ही तो करता है। बताओ, ये पूरा वर्ड क्या है? पूरा सिंगुलर है। योर की बात करें एडजेक्टिव है, मदर की बात करें तो नाउन है। ठीक है, इस बात ध्यान रखना। कभी कोई पूछे योर मदर क्या है, क्योंकि तुमसे पूछेगा क्यों? क्योंकि भैया यू क्या होता है? प्लूरल होता है। यू क्या होता है? प्लूरल होता है, इसलिए वो योर मदर पूछेगा। योर मदर कभी भी प्लूरल नहीं बन सकता, वो योर मदर सिंगुलर ही रहता है। क्यों? क्योंकि योर मतलब आपकी माता, यानी कि एक ही माता जी होगी। और वैसे भी अगर फॉर्मेशन समझा जाए तो योर मेरी एडजेक्टिव होती है। योर मेरा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। मदर मेरा नाउन होता है, और नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। एडजेक्टिव करता है, सीधी सीधा। आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या लगा दें यहाँ पे? देखो यहाँ पे ऑप्शन देगा। ऑप्शन क्या देगा? वर्शिप देगा, वर्शिप देगा, वर्शिप्स दे देगा, और तुम्हारा वर्शिप दे देगा। बताओ इसमें क्या लगा दो? वर्शिप्स लगा है। क्यों लगाया है? क्योंकि एस लगा है, क्योंकि सिंगुलर चाहिए। एस वाली वर्ब जो होती है वो सिंगुलर होती है। एस इसके साथ लगी होगी, वही लगाए, क्योंकि मेरा माई मतलब क्या है? मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब ही आएगी। ये नहीं आ सकती क्योंकि प्लूरल है। यहाँ पे हम माई मतलब को हटा दें, हम यू लगा दें, तो ये सही हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। एस या ईएस वाला जो मेरा रूल है, इसको अगर भूल जाओगे, और यहीं पे गलती लड़का करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, ये दो ऐसे टेंस हैं जिसमें लड़का गलती करता है, उसी में जाके फंसता है। बाकी तो समझ में आ जाते हैं, क्योंकि इंडेफिनिट अपने आप में अनिश्चित होता है, और अनिश्चित चीजें थोड़ा दिक्कत करती हैं। बातें समझ। जिंदगी में भी रूल, ग्रामर, ये तो ग्रामर है, लेकिन जिंदगी में भी ये बात ध्यान रखना, निश्चित चीजें कभी तुमको दिक्कत नहीं करेंगी। वो तो निश्चित नहीं है, वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन जब अनिश्चित चीजें होती हैं कि उसको पता नहीं कब कौन चीज क्या कर दे, तो वो अनिश्चित चीजें बहुत तुमको दिक्कत देती है। बातें समझ। तो अनिश्चित चीजों से थोड़ा सतर्क रहिएगा। निश्चित चीजें तो तुमको पता ही क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या आगे होगा, है ना, ये बात नहीं। तो योर वर्सेस देगी। अब हम इसको हटा दे रहे हैं, क्योंकि वर्सेस भी यूज करो, है ना। ये क्या था? सीतापुर इज है। देखो यहाँ पे इज क्या आता हूँ, इसके साथ कुछ आया है? ये सीधे ऑब्जेक्ट देखिए इसने। इसको ऊपर लिखना, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं तो अच्छे से देखिए। तुम क्या कर रही हो? हैं? मुर्गा बन जाओगे तुम, जैसे बंदा वैसे ही बन जाओगे मुर्गा तुरंत। देखो, सीतापुर इज ए अट्रैक्टिव सिटी या डिस्ट्रिक्ट कर दो, बात है। डिस्ट्रिक्ट की स्पेलिंग DISTRICT होता है, ध्यान रखना। डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं, लिखते डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट, गलत कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन उसका डिस्ट्रिक्ट होता है, लिखते भी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट नहीं होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है। हिंदी में जब लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नहीं तो जब लिखा हुआ डिस्ट्रिक्ट नहीं मजिस्ट्रेट, वहाँ पे देखिएगा कैसे लिखा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें अगर तुम समझ में आ जाती हैं, देखो इधर ध्यान दो। एक बात याद रखना, कभी भी ठोकर लगेगी, कभी पहाड़ से लगती कि पहाड़ दिखता है, ये पहाड़, ठोकर लगेगी तो एक छोटे से पत्थर से, छोटी चीज़ों से ठोकर लगती है। तो छोटी छोटी चीज़ें जरूर पकड़ के रखो, क्योंकि छोटी चीज़ें अगर तुम्हारे बस में हैं तो बड़ी चीज़ अपने आप में बस में हो जाएंगी। ये ध्यान रखना, क्योंकि बड़ी चीज़ें हमें दिखती हैं कि ये चीज़ है, बड़ी चीज़ें दिखती हैं, छोटी चीज़ दिखती नहीं है, लेकिन वो उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इस बात को ध्यान रखना। देखो यहाँ सीतापुर क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। ए क्या है? आर्टिकल है, जो डिटरमिन कर रहा है, इसलिए डिटरमिनर भी हो गया, इसीलिए डिटरमिनर हो गया, क्योंकि ये डिटरमिनर कर रहा है। एडजेक्टिव क्या है भाई लल्ला? एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? हम तो भैया ये क्या कर रहा है? किसी चीज को गुण बता रहा, क्वालिटी बता रहा, तो उनके वजह कौन सा ये हो गया? बताओ। वो अगर क्वालिटी बताए तो कौन सा एडजेक्टिव बोलोगे तुम? उसका काइंड ऑफ एडजेक्टिव बताओ।
बताओ। जिसमें गुण, दोष, रंग, आकार बताया जाए, कलर बताया जाए, इसके बारे में विशेषता बताया जाए, वो कौन सा एडजेक्टिव होता है? उस दिन पढ़ाया था। एडजेक्टिव हाँ, क्वालिटी क्वालिटी। तुम वहां तक पहुंचे नहीं हो बेटा अभी। तो सीधे क्वालिटी हमने बताया तो क्वालिटी कह दिया है। एडजेक्टिव ये कौन सी बात हुई है? एडजेक्टिव क्वालिटी एडजेक्टिव क्वालिटी पढ़ाया था हैं? हाँ चलो ठीक है। चलो अच्छी बात है। मतलब देख रहे हो, छोटा पटाखा के बड़ा धमाका, ये इसका उदाहरण है। और तुम इससे ही सीख लो कुछ। बताए समझे? पढ़ोगे तभी, इसीलिए तुमको एक बुक दिया है, लेकिन उसका तुम यूज नहीं करोगे। देखो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, सीखोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, पढ़ोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। बाकी अपने आप कोई चीज़ें होती नहीं इस दुनिया में। बिना मेहनत, बिना समर्पण, बिना पसीना बहाए कुछ भी चीज़ें नहीं होगी। अपनी एनर्जी आपको सही दिशा में लगानी ही पड़ेगी एक दिन, नहीं तो आप वैसे ही रहेंगे जैसे आप थे। और धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ, टाइम बढ़ने के साथ में चीज़ें बिगड़ती ज़्यादा है, बनती कम। बनने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिगड़े ना। बिगड़ने से पहले ही तुम अपने आप को संभाल लो, बना लो, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। टाइम के रहते अगर सुधर के तो ठीक है, ना टाइम ने सुधारा तो बड़ी तकलीफ होती है, ना ध्यान रखना। एडजेक्टिव एडजेक्टिव हो गया, क्या हो गया ये? एडजेक्टिव हो गया। और कैसा एडजेक्टिव है भैया? क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए क्वालिटी। ठीक है। अभी डिस्ट्रिक्ट क्या है? नाउन। डिस्ट्रिक्ट क्या है ये? अब एक बात बताओ, ये लिंकिंग वर्क कर रहा है, यहाँ पे हम ऑप्शन दे देते हैं, मान लेते हैं इज है। क्या ये? इज है, एम है, आर है, वाज है, ये ऑप्शन दे देते हैं मान लो चार। क्या लगाओगे इसमें? यहाँ पे वर्ड है, वाज तो तुम लगा दोगे, मुझे पता है। बताओ क्या ये? सर इज हटाएंगे कि क्या लगाओगे इसमें? सर किसकी जगह? ये इज हटा, और किसकी जगह लगाओ? वर्ब की जगह वर्ब ही लेगी ना। तुम्हारे पापा की जगह कोई दूसरा ले सकता, पापा ही लेंगे ना। तो हम भैया वर्ब की जगह पे वर्ब ही तो आएगी, तो वर्ब की जगह वर्ब। भैया आर्टिकल की जगह आर्टिकल लेगा, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लेगा, मेरा एडजेक्टिव की जगह एडजेक्टिव लेगा, लेकिन वर्ब की जगह वर्ब ही लेगी। तो ये वर्ब और नेटिव के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे क्या चीज आएगी ये बता दो मुझे। यहाँ पे कौन सी चीज आएगी? सुनो थोड़ा, हाँ इजियर वेयर। वेयर लगा सकते हो? वेयर नहीं पढ़ते इसको, वर्ब पढ़ते हैं, वर्ब। सॉरी उल्टा मुर्गा बन के तुम्हारे ऊपर चार ईंटें लगेंगी, बता दे रहे ये यहाँ तो पे क्या बिल्कुल नहीं, है? ये तो बिल्कुल नहीं। इज वर्ड इज बिल्कुल नहीं। यार वर्ड तो कभी आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता जानते हो? हाँ बताओ, व्हाट इज द रीजन? वर्ड दूर की वायरल दूर के बारे में ये बता। याद नहीं। तुम बता ऐसा नहीं आ सकता। सही वो तो लिविंग थिंग्स दूर के बारे में बताता है, नहीं, लिविंग थिंग्स। लिव के बारे में बता। तुम बता, इज लगेगा यार, तो जल्दी बता जल्दी। इज लगेगा। इज लगेगा इज क्यों लगेगा? सर इज क्योंकि वो लिंक कर रहा है। लिंक कर रहा है। हाँ क्यों? आई नहीं लिंक करता है। नहीं वो करता है, लेकिन वो आई नहीं लिंक करता है, बताओ। आर ने अभी हमने लिखा है लिंक वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर और हैज, हैव, हैड सब लिखा है। बस जी सही सेंटेंस, लिखे वर्ब है, बस लेकिन सेंटेंस। इनका यूज अलग अलग तरीके से होता है। तुमको ये हिज का यूज होगा तो क्यों होगा? व्हाट इज द रीजन टू यूज इन दिस सेंटेंस? बिकॉज़ What is सेंटेंस the why are you priority this linking verb is in this sentence? बताओ जल्दी। बेटा एक बात ध्यान रखो, कितनी बार बताया चीज़ों को, वर्ब कभी भी आती है। इंग्लिश बहुत इजी है, समझोगे तो। वर्ब कभी भी आती है, अपने सब्जेक्ट को देख कर आती है, अपने सब्जेक्ट के अनुसार आती है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। या हम ये भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट जो आता है वो वर्ब के अकॉर्डिंग आता है, या वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आता है, या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और अगर सिंगुलर बोला तो था। तेज बोलो ना, एनर्जी नहीं है क्या? खाया नहीं खाना? डर किस बात का है? जी कभी भी हमने कोई चीज़ पढ़ाई के बारे में है, इसके अलावा हमने कभी कुछ कहा नहीं कहा। तो तुम डरते किस बात को? जब हम आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं तो आप भी हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
क्यों नहीं कर सकता? लेकिन गलत करोगे तो बहुत मार मारेंगे, बता दे। हाँ, समझ गया। क्यों आएगा भाई? अरे सभी सीतापुर अपने आप में यूनिक नेम। यूनिक नेम इसलिए आएगा। नहीं बेटा, वर्ब का निर्धारण किससे होता है? नंबर से होता है। यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है, ये बता दो बस। सिंगुलर है। तो सिंगुलर आएगी वर्ब, इसमें सिंगुलर ढूंढ लो कौन सा है। इज है और एक और आई नहीं है, एम एम उसके लिए लगता है जब आई के लिए। आई के लिए आता है, हाँ। आई के लिए आता है ना, इसलिए आई एम बाहर है इससे। और आई एम बाहर हो गया, आर इसलिए बाहर है क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल की जरूरत ही नहीं। वर्ब प्लूरल है, पास्ट भी है, की जरूरत ही नहीं। तो लग सकता है पास्ट में, वाज आ जाता तो वाज लगा देते थे हम भी। वाज अगर होता तो वाज लगा सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कोई चीज नहीं कि गया था, गया है या जाएगा, कोई बात नहीं है। यहाँ पे कोई चीज निश्चित नहीं, तो इसीलिए वाज को हमने ऑप्शन से हटा दिया था, कि वर्क कर दिया था कि प्लूरल तुम लगा नहीं पाओ। नहीं तो तुम वाज भी लगा सकते हो, वाज भी सही है। अगर अब यहाँ पे वाज दे दिया जाए मान लो ऑप्शन में, तो लड़का अगर इज भी कहे तब भी सही है, वाज गए तब भी सही है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे कोई चीज प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की बताई नहीं गई है। क्यों? गया था या गया है या वो जाएगा, भाई तीनों चीजें होती है ना। तो यहाँ पे तुमको क्या लगाना है? इज लगाना है इस ऑप्शन। तो ऐसे ही तुम्हारे वहाँ पे क्या आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे और ऐसे करना पड़ेगा। और यहाँ पे जब तुम थोड़ा दिक्कत कर रहे हो इसलिए प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मतलब इस चैप्टर को छोड़ करके दूसरे चैप्टर पे आते हैं, उसका एग्जांपल लेते हैं। और दूसरे चैप्टर कौन सा आ रहा है?